किसान भाइयों, धान में अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ यूरिया और डीएपी पर ध्यान देना काफी नहीं है। पोटाश भी धान के लिए एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है। कई किसान सोचते हैं कि पोटाश सिर्फ दाना भरने के समय ही देना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। पोटाश देने का सही समय और मात्रा खेत की मिट्टी, धान की किस्म और पहले दी गई खाद पर निर्भर करती है। तो आज आसान भाषा में समझते हैं कि धान में पोटाश कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और इसे डालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि पोटाश धान में करता क्या है। पोटाश पौधे को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा पानी के सही उपयोग और कई तरह के मौसम के तनाव को सहने में भी पौधे की मदद करता है। फसल के अंतिम चरण में दाना भरने की प्रक्रिया में भी पोटाश की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेकिन किसान भाइयों, एक बात हमेशा याद रखिए, पोटाश कोई जादुई खाद नहीं है। अगर आपकी मिट्टी में पहले से ही पर्याप्त पोटाश मौजूद है, तो बिना जरूरत ज्यादा पोटाश डालने से पैदावार बढ़ने की गारंटी नहीं होती। अब सबसे जरूरी सवाल, धान में पोटाश कब डालें? इसका एक ही जवाब हर खेत के लिए सही नहीं हो सकता। कई जगह पोटाश की पूरी या ज्यादा मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय, यानी बेसल खाद के रूप में दी जाती है। वहीं कुछ परिस्थितियों में इसे बांटकर भी दिया जा सकता है। अगर आपने रोपाई से पहले पोटाश नहीं दिया है, तो बहुत देर से बिना सोचे समझे पूरी मात्रा डालने के बजाय अपने क्षेत्र की कृषि सलाह और मिट्टी की जांच के आधार पर फैसला लें। अब बात करते हैं मात्रा की। किसान भाइयों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। पोटाश की एक ही मात्रा पूरे भारत के हर खेत के लिए सही नहीं हो सकती। मिट्टी में मौजूद पोटाश, धान की किस्म, खेत की उपज क्षमता और पहले इस्तेमाल की गई खाद के हिसाब से जरूरत बदल सकती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि मिट्टी की जांच कराएं और रिपोर्ट के आधार पर पोटाश की मात्रा तय करें। अगर आपके क्षेत्र के कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय ने आपकी धान की किस्म के लिए कोई खास मात्रा बताई है, तो उसी सलाह को प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं पानी की। पोटाश डालते समय खेत में बहुत ज्यादा गहरा पानी रखना सही नहीं माना जाता। खाद को पूरे खेत में समान रूप से फैलाना जरूरी है। इसलिए खेत की स्थिति और इस्तेमाल किए जा रहे पोटाश उत्पाद के लेबल पर दिए निर्देशों के अनुसार पानी का प्रबंधन करें। अब जानते हैं पोटाश की कमी के कुछ लक्षण। अगर धान में पोटाश की कमी हो रही है, तो पुराने पत्तों के किनारों पर पीला या भूरा रंग दिखाई दे सकता है। पत्तियां कमजोर हो सकती हैं और पौधे की सामान्य बढ़वार भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन सिर्फ पत्तियों को देखकर ये तय करना हमेशा सही नहीं होता कि कमी पोटाश की ही है, क्योंकि ऐसे लक्षण दूसरी पोषक तत्वों की कमी या दूसरी समस्याओं में भी दिखाई दे सकते हैं। इसलिए अगर आपको शक है, तो मिट्टी की जांच कराएं या कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें। अब किसान भाइयों, कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, बिना जरूरत बहुत ज्यादा पोटाश डालना। दूसरी गलती, ये सोचना कि पोटाश सिर्फ दाना भरने के समय ही देना चाहिए। तीसरी गलती, मिट्टी की जांच के बिना हर साल एक ही मात्रा में पोटाश डालते रहना। चौथी गलती, पोटाश को दूसरी खाद या किसी दवा के साथ बिना जानकारी के मिलाकर डाल देना। और पांचवी गलती, सिर्फ पोटाश पर ध्यान देना और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे पोषक तत्वों के संतुलन को भूल जाना। किसान भाइयों, सबसे जरूरी बात यही है, धान में अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ ज्यादा यूरिया डालना समाधान नहीं है। फसल को जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलित प्रबंधन चाहिए। इसलिए पोटाश भी मिट्टी की जरूरत और फसल की अवस्था को देखकर ही दें। सही खाद, सही समय, सही मात्रा और सही पानी, इन सभी चीजों का सही तालमेल ही मजबूत फसल और बेहतर उत्पादन की संभावना बढ़ाता है। अगर आपके खेत में धान की फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है, तो कमेंट में बताइए कि रोपाई को कितने दिन हो गए हैं। और अगर धान की खाद से जुड़ा आपका कोई सवाल है, तो वह भी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो उपयोगी लगा हो
तो इसे अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। और खेती से जुड़ी ऐसी ही आसान और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।